मौत का खजाना। आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। शरीर का खून जमा देने वाली शीतलहर चल रही थी। सूरज लगभग ढल चुका था। कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती थी। इस खराब मौसम में राजन और कमलेश बंगाल के एक पहाड़ी इलाके के ऊपर घने जंगलों के बीच खड़े हुए कुछ मजदूरों से खुदाई का काम करवा रहे थे। वो दोनों पुरातत्व विभाग के बड़े अधिकारी थे। तभी वहां पर अचानक एक भूचाल सा उठा और मजदूरों में खलबली मच गई। एक मजदूर जिसका नाम सुखिया था, वो दौड़ता हुआ उन दोनों के पास आकर बोला, इस भूचाल से मजदूरों में खलबली मच गई है। सारे मजदूर डरे हुए हैं। सुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी सब कुछ सामान्य हो गया। जरा सी बात पर तुम लोग काम करना बंद कर देते हो। मत भूलिए, मेरे कहने पर ही सारे मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। और रहा सवाल इस भूचाल का, तो कभी कभी ऐसा होता है जब जमीन में गड्ढा अधिक गहरा हो जाता है तो धरती हिलती हुई सी महसूस होती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कमलेश सही कह रहा है सुखिया, हम अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। लेकिन सरकार, लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुखिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो मेरा नाम विश्व में मशहूर हो जाएगा। और तुम्हें मैंने मजदूरों को काम कराने की मुंह मांगी कीमत दी है। राजन की बात सुनकर सुखिया मुंह लटकाकर वहां से चला गया। कमलेश मुस्कुराता हुआ राजन से बोला, वैसे मैंने सुना है कि जिस राजा के महल की हम खुदाई करवा रहे हैं उसके पास बहुत खजाना था। सोचो राजन, अगर वो खजाना हमें मिल गया तो हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। तो मैं कौन सा यहाँ पर राजा का महल देखने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी खजाने की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। और तू तो जानता है कमलेश, मेरा अनुमान कभी भी गलत नहीं निकला। तो फिर देर किस बात की है। दिया और नताशा को भी फोन करके यहाँ बुला ले। उन दोनों ने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की है। अभी नहीं, एक बार उस राजा के प्राचीन महल का सुराग हमें मिल जाए, उसके बाद उन दोनों को सरप्राइज देना अच्छा रहेगा। राजन ने इतना बोला ही था कि तभी जमीन धंसने की आवाज राजन और कमलेश के कानों में टकराई और मजदूरों में एक अजीब सा शोर उत्पन्न हो गया। राजन और कमलेश बुरी तरह से घबरा गए। कुछ मजदूर सुखिया के साथ दौड़ते हुए राजन और कमलेश के पास आ गए। मजदूर जमीन में गड्ढा खोद रहे थे सरकार। अचानक जमीन धंस गई और एक मजदूर लालटेन सहित उसके अंदर गिर गया और उसने हमें बताया कि जमीन के नीचे एक महल है। सुखिया की बात सुनकर राजन और कमलेश के होठों पर विजयी मुस्कान आ गई। राजन ने तुरंत अपनी कामयाबी की खुशखबरी दी और नताशा को फोन पर सुना दिया। दिया और नताशा वहां से थोड़ी ही दूर एक होटल में रुकी हुई थी। राजन के मुंह से खुशखबरी सुनकर वो दोनों अपनी कार से तुरंत वहां पर पहुंच गई और चारों महल करने लगे कि तभी जमीन के नीचे उस महल में गिरे हुए उस मजदूर के चीखने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। चीख सुनकर सुखिया सहित सारे मजदूर घबरा गए। यहाँ से सब लोग चलो, उस मजदूर ने जरूर राजा के शापित खजाने को हाथ लगाया होगा। वो खजाना जोखों की रक्षा में है, सब मारे जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारी बंगाली लोक कथाओं में जोखो भूत का वर्णन है जो खजाने की रक्षा के लिए लगाया जाता है। और जिस खजाने की रक्षा जोखो करता है वो खजाना शापित हो जाता है। ये सब दंत कथाएं हैं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। अगर तुम सबको डर लग रहा है तो नीचे हम चारों ही जाएंगे। उन मजदूरों के दिया और नताशा टॉर्च पकड़कर रस्सी के सहारे नीचे चले गए। उन चारों ने टॉर्च की रोशनी में देखा वो महल बहुत खूबसूरत बना हुआ था। वो चारों महल के अंदर घूमने लगे और चारों ने महल के अंदर धूल का एक कण भी नहीं पाया। और ये सब देखकर वो चारों बहुत बुरी तरह से हैरान हो गए। वो मजदूर हमें दिखाई नहीं दे रहा जिसके चीखने की आवाज हम सबको सुनाई दे रही थी। हमें उस मजदूर से क्या, खजाना मिलते ही हम उन मजदूरों को स्वयं भगा देंगे और सारा खजाना लेकर इस देश से रफू चक्कर हो जाएंगे।
राजन और उसके दोस्त बड़ी गहनता से उस महल की छानबीन करने लगे। तभी उन चारों की नजर महल के एक बहुत बड़े दरवाजे पर पड़ी, जिसका ताला टूटा हुआ था। टूटा हुआ ताला देखकर ऐसा महसूस होता था मानो कि उसे अभी हाल ही में तोड़ा गया हो। राजन और उसके दोस्त दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। उन चारों ने अपनी टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस कमरे के अंदर मारी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन चारों के सामने सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। उस कमरे में मौजूद हर वस्तु सोने, चांदी और हीरे की बनी हुई थी और वो सोना हर तरफ बिखरा पड़ा था। हम सब अमीर हो गए दोस्तों। हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को भी अब काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखो, किसी की लाश पड़ी हुई है। कमलेश ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। सामने उसी मजदूर की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी आंखें गायब थी। ये तो उसी मजदूर की लाश है जो नीचे गिरा था। इसे किसने मारा? तभी उन चारों के कानों में किसी के गुर्राने का स्वर टकराया। वो स्वर इतना भयानक था कि उन चारों के दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। अचानक राजन, कमलेश और दिया की टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। देखते ही देखते उस कमरे में अजीब सी गंध फैल गई और वहां एक धुआं सा उठने लगा। वो चारों जोर जोर से खांसने लगे। कुछ ही देर में वो काला धुआं एक भयानक चेहरे में बदल गया। ये क्या बोला है? लगता है वो मजदूर सही बोल रहे थे। राजन ने इतना बोला ही था कि तभी बिजली की रफ्तार से उस भयानक चेहरे वाले ने अपने नाखून राजन की आंखों में गाड़ दिए और उसकी आंखें बाहर निकाल ली। राजन एक जोरदार चीख के साथ मृत होकर गिर पड़ा। अपनी जान बचाकर भागो! तभी कमलेश का शरीर हवा में उड़ गया और वो उस कमरे में तेजी से चक्कर लगाने लगा। कुछ ही सेकंड्स में कमलेश का सिर दीवार से टकरा गया। दिया और नताशा बुरी तरह से चीखने लगी। तभी नताशा और दिया के कानों में सुखिया की आवाज टकराई। जल्दी से ऊपर आ जाइए, वरना जोखों से कोई नहीं बच सकता। सुखिया की आवाज सुनकर नताशा बहुत तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गई, मगर दिया उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकी। दिया ने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी वो मृत मजदूर उठकर खड़ा हो गया और उसने दिया का गला कसकर पकड़ लिया। उसका भयानक चेहरा देखकर दिया बुरी तरह से चीखने लगी, मगर उस मृत मजदूर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने कुछ ही देर में दिया का धड़ और उसकी गर्दन दोनों अलग कर दिया। दिया की एक दर्दनाक चीख उस महल में गूंज गई। दिया सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि तभी एक भयानक भूचाल वहां पर उत्पन्न हो गया और ऊपर जाने का रास्ता बंद हो गया। नताशा का शरीर मिट्टी के मलबे में दब गया। यहाँ से भागो, लगता है नीचे का रास्ता बंद हो गया है, वो सब मारे गए। सुखिया की बात सुनकर सारे मजदूर उस जगह से तेजी से भागने लगे और कुछ ही क्षणों में वो जगह बिल्कुल समतल हो गई। वो जगह देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो वहां पर खुदाई कभी हुई ही ना हो। सभी मजदूरों की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। तभी वो बूढ़ा मजदूर फिर से बोला, मना किया था मैंने उन सबको, मगर वो सब शहर के थे, नहीं माने। उन सब ने अपनी मौत को स्वयं चुना था। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो अभी और इसी वक्त जोखों के इलाके को छोड़ दो, वरना तुम सब भी मारे जाओगे। उस बूढ़े मजदूर की बात सुनकर सभी मजदूर वहां से चले गए।